एक बार फिर कहेंगे आपको टकराव जीत का में खुश आमदीद। और इस वक्त पाकिस्तान की बैटिंग जारी है, लड़खड़ाती उठती गिरती पाकिस्तान की बैटिंग, और 275 प्लस हो चुका है। और मेरा ख्याल है विनिंग की तरफ तकरीबन हमारा जो बात हो रही थी कि विनिंग स्कोर क्या हो सकता है इस पिच पे, तो वो यही था कि 275 प्लस हो जाए जितना भी, तो वो विनिंग हो सकता है अगर आप अच्छी बॉलिंग करें, क्योंकि पिच थोड़ा हमने देखा कि बॉल फंसी हुई आ रही है, बॉल ज़रा पूरा मौका नहीं दे रही थी बैट्समैन को। टॉप ऑर्डर पे एक अब्दुल्ला शफीक चले, इमामुल हक ने वैसे ही वो गैर जिम्मेदाराना शॉट मारी, आउट हो गए। अब्दुल्ला शफीक 50 की और उसके बाद चलते बने 74 के करीब बाबर आजम ने किया। रिजवान ने बड़ी ही गैर जिम्मेदाराना शॉट बिल्कुल ऑफ पर पड़ी बॉल को उठाकर लेग साइड पे खेलने की कोशिश की और स्वीप मारी और आउट हो गए। अब्दुल्ला शफीक ने भी जो स्वीप की और वो एक और छक्का, आउट हो गए। चले जी, इफ्तिखार आउट हो गए। तो यहाँ पर मामला बन गया कोई 279 पे आसपास। ले जी, तो ये मामला है टोटल और हम 280 के पास खड़े हैं और इस वक्त लास्ट ओवर चल रहा है। देखते हैं कि शादाब क्या इम्पैक्ट डाल सकते हैं। ठीक कहने शादाब ने आज बैटिंग ठीक की है, सेंसिबली खड़े रहे हैं, जल्दी हिटिंग नहीं की, 40 पे खड़े हैं 37 बॉलों पे। तो ये तो जनाब यारी मैच और मैच पे बात, आज के पूरे मैच के एनालिसिस, उसका पोस्टमार्टम होगा। रिजवान हैदर भाई ने हमें ज्वाइन किया है, हमारे रेगुलर पैनलिस्ट, और आज आपकी बड़ी स्पेशल मुलाकात करवाने वाले हैं और हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमारे लिए उन्होंने वक्त निकाला। कमाल की बात यह है कि फर्स्ट क्लास में 790 विकेटें एक बंदे की और 7000 के करीब रन उससे ज्यादा, और इसी तरह जनाब अली लिस्ट एक की 404 विकेटें और T20 की 29 विकेट। टेस्ट खेले, वनडे खेले, T20 इंटरनेशनल खेले। ऐसा प्लेयर जिस पर हमेशा बात होती है और हम सारे जो हमसे पहले के मीडिया में लोग वो और हम ये कहते हैं कि यार क्यों नहीं इस बंदे को खिलाया, मतलब ऐसी तशनगी कि जिसके बारे में ये कहा जाए कि यार ये बहुत बड़ा लॉस हुआ है पाकिस्तान का, इनको टीम में होना चाहिए था। एक्सीलेंट ऑलराउंडर, शानदार प्लेयर, और पूरी दुनिया में उनको बहुत आला रिकॉग्नाइज किया जाता है। इसीलिए काउंटी ने उन्हें फिर कहा कि भाईजान इधर ही रुकें, आपकी यूटिलाइजेशन यहाँ होनी चाहिए, अच्छे प्लेयर को कौन जाने देता है। और अब माशाल्लाह वो कोचिंग और बाकी काम बहुत शानदार कर रहे हैं। यासिर अरफात, जी हाँ मैं समझ गया था बहुत सारे लोग वैसे ही गेस कर लेंगे जिनकी मैं बात करूं, तो यासिर भाई ने किया हमें ज्वाइन। यासिर भाई अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम, अस्सलाम भाई, बहुत शुक्रिया। यासिर भाई कैसे हैं, क्या हो रहा है, पहले तो ये बताएं आजकल क्या चल रहा है। काउंटी का तो हमें पता है बहुत अच्छा सीजन आपके गुजर गया, अब आप माशाल्लाह लोगों को सिखा भी रहे हैं, हम उससे महरूम है, कितना बड़ा प्लेयर, हमें सिखाना चाहिए कुछ। नहीं, देखिए मैं समर खत्म हुआ और सीजन अब खेल तो नहीं रहा, बल्कि कोचिंग पे वीक पे क्लब क्रिकेट तो मगर ये है कि कल बल्कि आज शाम को ही मैं जा रहा हूँ, नेपाल जा रहा हूँ, हांगकांग की टीम के साथ मैं एज अ बॉलिंग कंसल्टेंट काम करने जा रहा हूँ। और बस खेलने का तो कैरियर खत्म हो गया, अब कोचिंग मतलब फुल टाइम अभी, बल्कि आपने सुना भी होगा कि सिंध प्रीमियर लीग भी होने वाली है, सर उसमें मैं भी एक टीम का यही मैं आपसे कल बात हो रही थी ना कि आप आए पाकिस्तान, हाथ लगा के फौरन अमेरिका, वहां से हाथ लगाया नेपाल, तो फौरन फौरन घूम रहे दुनिया में। बस ऐसे ही अब कमिटमेंट बस अब ऐसे ही चल रही है। हाँ, हर तरफ क्रिकेट हो रही है। चले जी, यासिर भाई आप बताएं जी कैसा खेले आज हम, और अभी तक जो जा रहा है 281, 6 खिलाड़ियों के नुकसान, 3 बॉल्स रह गई हैं। शादाब ने आज सेंसिबल बैटिंग की, बड़ा तनकीद हो रही थी शादाब पे कि ना बॉल कर रहा है अच्छी ना बैटिंग कर रहा है, तो आज उससे बैटिंग तो थोड़ी सेंसिबल कर ली है। मुझे थोड़ा सा ये शिकवा है यासिर भाई, पता नहीं ठीक हूँ या नहीं, हम जब स्कोर कर लेते हैं ना 50, तो उसको 3 फिगर में कन्वर्ट करने में बड़ा मसला आ रहा है, और एक ऐसे प्लेयर के लिए भी आ रहा है जो ऑलरेडी 19 सेंचुरियां कर चुका है, बाबर आजम। अब्दुल्ला शफीक के बाद आज मौका था, सारा कुछ कनेक्ट हो रहा था, बॉल शानदार बैट के साथ कनेक्ट, आई हैंड आई कोऑर्डिनेशन ठीक, स्वीप मारी वो भी ओपन चेस्टेड बैट के, पूरा उनके नीचे प्रॉपर, मतलब जो एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो शो नहीं की, तो वो आउट ही होना था वो। अब हम इन चीजों से कब बाहर आएंगे, वर्ल्ड कप आ गया है। असलान भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और जितनी भी डिस्कशन प्रोग्रामों में हो रही है, मेरे ख्याल से इस चीज़ पे अगर फोकस किया जाए कि पाकिस्तान की टीम बड़ा स्कोर करने में कामयाब क्यों नहीं होती, या चेस करने में, या एक टारगेट सेट करने में, क्योंकि आपके टॉप 4 या 5 बैट्समैनों में अगर कोई प्लेयर 120 या 150 नहीं करने की कैपेबिलिटी, तो आप इसी तरह की 260 270 की क्रिकेट खेलेंगे। आपके सामने एग्जाम्पल है इंडिया की, आप देख लें विराट कोहली, जब उनको मौका मिलता है तो वो बड़ा या तो चेज करके नॉट आउट आते हैं या फिर वो 100 करते हैं। रोहित शर्मा की एग्जांपल है, डेविड वार्नर, डिकॉक,
और उसके अलावा क्लार्सन साउथ अफ्रीका के, मिच मार्च को आप देख लें कि जब भी इनको कभी मौका मिलता है तो ये कोशिश करते हैं, तो तभी इनके टीम के स्कोर 350 या 400 पे जाते हैं। हमारा यही है कि वो, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमाम से सवाल भी यही हुआ था कि क्या वजह है कि आप 50 करते हैं या 60 करते हैं तो क्यों आप आउट हो जाते हैं? तो उसकी मैं समझता हूँ एज अ प्लेयर और अब कोच, मैं ये समझता हूँ 2 रीजन हो सकती हैं। एक तो आपकी ऑब्वियसली कंसंट्रेशन कम हो जाती है 50 के बाद। आपका एक शॉर्ट एक टारगेट होता है, आप 50 कर लेते हैं तो फिर आप रिलैक्स कर जाते हैं। और उसके बाद दूसरा ये कि एक फिटनेस का जो इशू है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब आप फिजिकली फिट नहीं होते तो इतनी गर्मी, इतने प्रेशर के मैचेस में जब आप इतनी लंबी इनिंग खेलते हैं तो ऑब्वियसली आप ओवर फटीग्ड हो जाते हैं, फिटनेस लेवल आपका नहीं होता, जिसकी वजह से आपकी कंसंट्रेशन नीचे आती है और आप अपनी विकेट को थ्रो कर देते हैं। वेयरएज आप, मैंने विराट कोहली का जो नाम लिया अभी थोड़ी देर पहले, आप उनको देखें जब वो 100 पे भी खेल रहे होते हैं या कल जिस तरह आउट हो, उस वक्त भी उनकी जो एनर्जी लेवल आप देखें तो उनको कितना अफसोस हो रहा था। वेयरएज हमारे प्लेयर्स के जो माइंडसेट में एक ये भी चीज है कि आप अपने लिए खेलें या सेल्फिश खेलें, अपना 50 करें, अपना 70 करें और टीम जाए जहां मर्जी, क्योंकि जब नया लड़का आता है, वो आज एग्जांपल आपने देखी होगी, नए लड़के के लिए स्ट्रेट अवे आके हिटिंग करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये चंद चीजें हैं जो कि पाकिस्तान टीम को, मैनेजमेंट को या प्लेयर्स को खुद सोचना पड़ेगा कि अगर आपने कोई बड़ा प्लेयर या लेजेंडरी प्लेयर बनना है तो आपने अपने ये जो 50-60 को 100 में कन्वर्ट करना है। जबरदस्त। रिजवान भाई, मैं इसी को ट्रांसलेट कर देता हूँ आसान उर्दू में। ये जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं ना कि यार 25 हो गया तो मेरी अगली मैच सिक्योर हो गया, मेरा 50 हो गया तो मैं 2 मैचों के लिए पक्का हो गया, भाई इससे निकलो। यू हैव टू प्ले फॉर द टीम। ये जो यासिर बात कर रहे हैं ना, वो एग्जैक्ट यही है कि जब आपकी अपनी सिक्योरिटी और अपनी इनसिक्योरिटीज़ इतनी ज़्यादा हों कि यार मेरी अपना मैच सिक्योर हो जाए। अभी आज जिस तरह मुझे ये लग रहा था कि ये सारे प्लेयर्स इसलिए खेलने के अगला मैच सिक्योर कर लें। 283 टू विन है। अच्छा ये भी बता दो, अच्छा स्कोर है, 283 टू विन। लेकिन यही पिच पे आप ये देखें ना, पिच रीडिंग के ऊपर कितना कमाल हुआ है आज। अफगानिस्तान ने 4 स्पिनर खिला लिए उसी पिच के ऊपर जिसमें बाकी टीमें 2 या 3 खिला रही थी, और उनके वो 4 स्पिनर्स ने परफॉर्म भी किया। एक तो उसने बॉलिंग ओपन की, उसको थोड़ी सी पड़ गई, लेकिन वो लिटरली 2 फास्ट बॉलर, एक्चुअली एक फास्ट बॉलर और साथ वो पार्ट टाइमर था जो कि मीडियम पेस कराता, उसके साथ गए। हमने वो पिच रीड उस तरह नहीं की, सारे बॉलर्स उनके स्पिन के इफेक्टिव थे। क्या पाकिस्तान, अगर वो नवाज अनफिट भी थे तो सलमान अली आगा को नहीं खिला सकता था आज, जस्ट टू कीप दैट ऑप्शन ओपन कि हारिस रूफ जो है वो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे। लेकिन आप वो उन्हीं चक्रों में पड़े हैं कि नहीं यार हमने ये तो बैलेंस नहीं ख़राब होना। और बैलेंस से याद है कि हमें क्या प्रॉब्लम है कि पीछे T20 वर्ल्ड कप हमने उधर खेला तो हमें क्यों एक ऐसा बैटिंग ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं मिलता जिस तरह अब येंसन साउथ अफ्रीका में आ गया, हर्ट पांड्या इंडिया में आ गया। आपके पास अजहर था, रजाक था, उसके बाद यासिर तो थे ही थे, फिर राना नवीद कुछ अर्सा रहे। तो हम क्यों उस तरह का डेवलप नहीं कर रहे? और अगर एक फ़हीम डेवलप होता है तो उसको उस तरीके से चांसेस क्यों नहीं मिलते कंसिस्टेंटली? या आपके पास एक और भी है जिसको वो फास्ट आपने कराया था न्यूजीलैंड के खिलाफ पीछे, आमिर यामीन टाइप, मतलब आमिर जमाल बिल्कुल 140 की स्पीड पे बॉल भी करा लेते हैं। सो आपको ये अपना कॉम्बिनेशंस ठीक करने पड़ेंगे। आज भी आपका बैलेंस आउट है कंपेयर टू, अगर ये विकेट पे आपके फास्ट बॉलर्स ना चले तो फिर आपके पास स्पिन की रिक्वायरमेंट होगी और ये चेज में नजर आएगा हमें अगर गुरबाज ना आउट हुआ तो। अच्छा यासिर भाई, एक चीज अगर आप नोटिस करें, शाहीन पर बात हो रही थी, हम हसन अली की इंडक्शन पे बात कर रहे थे, हमारे पास ऑप्शन थे, ऐसा नहीं है कि हमारे पास डोमेस्टिक में ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन थे, बहुत अच्छे अच्छे बॉलर्स पड़े हुए हैं, अरशद है, फिर अब्बास ने भाई खेल रहा है, मोहम्मद अब्बास, वो इंग्लैंड में इतनी विकेटें लेकर बैठा हुआ है, फिर आपके पास और ऐसे ऑप्शन हैं जिनको आप, मीर हमजा को हम एक बार खिलाते हैं फिर कहते हैं लो भाई इस पिच पे खिलाया था, नहीं खेला तो इसको तो करो ना बाहर। पहले हमारे पास ऑप्शन थे, बैटिंग में भी थे, हमने अपनी कोई बेंच स्ट्रेंथ भी प्रॉपर टेस्ट नहीं की 2-2.5 साल, धानी को बिठा के रखा, सिलेक्शन उसकी PSL से की, खिलाया उसको टेस्ट, तो हमारी तो कुछ ये क्लैरिटी ही नहीं है कि हमने कहाँ सिलेक्शन करनी है और कहाँ इंडक्शन करनी है। देखिए अरसलान भाई, पाकिस्तान की बहुत सारी प्रॉब्लम्स में और या इश्यूज में एक इशू ये भी है कि आपकी जो बेंच स्ट्रेंथ है वो, आप देखिए, आप भी कह रहे हैं जो ऑप्शन, मैं भी ये कहता हूँ ऑप्शन है, मगर मैं ये समझता हूँ कि वो ऑप्शन जो है वो रेडी नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए। आपने जितने भी नाम लिए, और वेयर जो आपकी जो बेंच पे जो लड़के बैठे हुए हैं, आप कंपेयर कर लें जरा, आप देखिए ना, वर्ल्ड कप का मुकाबला टीमों से तो कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंडिया से। आप इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ देख लें, वहां पे ईशान किशन बैठे हुए हैं जो रेडी टू प्ले एंड परफॉर्म, एनी टाइम वो परफॉर्म कर सकते हैं। अश्विन आपके पास है, पिछले 15 साल से वो टीम के साथ खेल रहे हैं। और उसके बाद इनका एक और भी प्लेयर है, सूर्य कुमार यादव, जो कल खेले हैं,
वो भी मतलब इंटरनेशनल लेवल के वो सर रेडी है। शामी जैसा सीनियर आदमी बाहर बैठा हुआ है जी, शामी जैसा सीनियर आदमी भी बाहर बैठा हुआ है और उसने कल आके 5 आउट किए। तो Yes. हम देखिए, हम लोग कहते हैं कि ऑप्शन है, इसको खिला दो, उसको खिला दो। वेराज आप अपने प्लेयर्स को, जो नाम आपने लिए, मैं ये समझता हूँ ये लड़के मौजूद हैं, मगर मैं ये भी समझता हूँ कि ये लोग रेडी नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, इतने बड़े प्रेशर या इतने बड़े इवेंट्स खेलने के लिए। उसकी रीजन ही यही है कि आपने खुद ही जवाब दे दिया कि आपने अपने लड़कों को तैयार ही नहीं किया। आपने कोई भी मैच खेला, कोई भी सीरीज खेली, आपने अपने मेन प्रीमियर बॉलर्स को खिलाया, प्लेयर अपने बैट्समैनों को खिलाया, आपने जीत, आपने रैंकिंग जहन में रखी, आपने फ्यूचर या अपना लॉन्ग टर्म वर्ल्ड कप या एशिया कप वो जहन में रखा ही नहीं। आपने अपने प्लेयरों को टेस्ट मैच खेलने के साथ ही अगले दिन जाके लीग खेलने की इजाजत दे दी, जो कि रिकॉग्नाइज्ड लीग ही नहीं थी कनाडा में। तो आपने अपने प्लेयर को लुक आफ्टर खुद नहीं किया, तो प्लेयरों का कसूर तो नहीं है, ये तो आपकी मैनेजमेंट क्रिकेट बोर्ड में ही तसलसल नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है, तो रिजल्ट्स आपके सामने। यार यासिर भाई, ये जो आपने बड़ी जबरदस्त और इंपॉर्टेंट बात की ना, हम तो इस पर कई बार कर चुके, अब आप हैं तो मौका से फायदा उठाते। ये जो हमारे यहाँ T20 लीग खिलाने का एक रिवाज चल पड़ा है, और आप यकीन करें यासिर भाई, नेट्स देखे, मैंने खुद जाके देखे, कवर किए हुए इन लोगों के डोमेस्टिक दे, लड़के 4 ओवर से ऊपर जाने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं भाई आसान क्रिकेट है, 4 ओवर में जान मारो, पैसा बनाओ और निक। अब हमारा, आपने कहा बिल्कुल ठीक कि बोर्ड की जिम्मेदारी है, ये काम प्लेयर से भी ज्यादा बोर्ड की जिम्मेदारी है, रिस्ट्रिक्ट कर दें। लेकिन जहां पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है वहां कुछ प्लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यार अपनी कौम के लिए खेलना है तो पहली प्रायोरिटी हम अपने मुल्क को दें। आप हैं, आपको कितना जबरदस्त चांस था, आप इंग्लैंड खेल रहे थे, आपको बुला लिया वापस, आप आए ना, आप आके खेले नहीं क्या, इंग्लैंड से छोड़कर आए ना, तो आपके ये था कि भाईजान मेरे मुल्क मेरी प्रायोरिटी है। इतने शानदार, और उस वक्त तो ये चल भी रहा था कि शायद यासिर अरफात इंग्लैंड से खेल जाए, तो थी परफॉर्मेंस थी ना भाई उसकी, आ गए। तो ये प्रायोरिटी हमें खुद भी तो सेट करनी होती है, बोर्ड तो चलो नहीं कर रहा, तो प्लेयर भी तो करे ना। देखिए अरसलान भाई, इसमें ये होता है ना कि मैं, आपने मेरा नाम लिया तो मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं आया हूँ, बल्कि मैं 2-3 दफा आया हूँ, इसीलिए मैं अपना टिकट लेकर आया, अपना खर्चा यहाँ पे नुकसान करके, और जब मैं आया पूरा ट्रेनिंग कैंप किया, अच्छे तरीके से खेला, परफॉर्म किया। मगर जब टीम अनाउंस होती थी तो वही अपने वो जो उनके फेवरेट या जो लोग होते थे उनको टीम में सेलेक्ट कर लिया जाता था, तो मुझे वापसी का टिकट भी नहीं दिया जाता था। मैंने 2-3 दफा ये चीज की, मगर आप प्लेयर कब तक करेगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली जो है क्रिकेट बोर्ड की है। अब आप जो कह रहे हैं कि ये प्लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो कुछ हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेयर की भी है। आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स या इंग्लैंड के प्लेयर्स लीग्स को इसलिए छोड़ देते हैं कि वो अपनी टेस्ट क्रिकेट का कैरियर जो है वो बड़ा करते हैं। पैट कमिंस को आप देख लें, मिचेल स्टार्क को देख लें, आईपीएल के हैवी कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने छोड़े। दूसरी बात यह है कि देखिए ये लतीफे हैं यहाँ पर कि जब एशिया कप हम लोग हारे, जो कमेटी इन्होंने जो बनाई, जो रिव्यू कमेटी, वो पहली तो बात है वो मीटिंग होनी नहीं चाहिए थी। और उस मीटिंग में जो लोग सिफारिशात देने के लिए क्रिकेट बोर्ड की तरफ से बैठे थे, वही लोग थे जिन्होंने एनओसी पाकिस्तानी प्लेयर्स को दी और इन लड़कों को इजाजत दी कि जाके खेलें। और फिर उन्होंने क्या इल्जाम ये लगाया प्लेयर्स पे कि प्लेयर जो है वो फिजिकली फिट नहीं है, प्लेयर्स थके हुए हैं, ओवर फटीग्ड हैं। तो आप पूछना प्लेयर्स की बजाय उन ऑफिशियल्स को पूछा जाए जिन लोगों ने इनको एनओसी दी है। अग्री, बहुत जबरदस्त रिजवान भाई, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। तो देखिए आप कर ही नहीं, कुछ नहीं सकते। जो क्रिकेटर होता है ना, मतलब मैंने तो चलो उस लेवल पे क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन क्रिकेटर को क्रिकेट खेलने से मतलब होता है, एंड ही इज़ नेवर इंटरेस्टेड इन T20 और वनडे। आप तो लंबी क्रिकेट खेलना चाहते हैं, यार मुझे बॉलिंग स्पेल मिले, मैं प्लेयर को आउट करूं, मुझे बैटिंग मिले, मैं दिल भर के बारी लूं। जो एक्चुअल प्लेयर है ही वॉन्ट्स टू प्ले प्रॉपर क्रिकेट, जो कि फर्स्ट क्लास और टेस्ट क्रिकेट ही आती है। वनडे उसके बाद सेकेंडरी है, और T20 ठीक है, आपको क्विक फेम, क्विक मनी, सारा कुछ है, लेकिन आपके ना स्टैमिना बनते हैं, ना आप गेम डेवलप कर सकते हैं, ना उसमें कुछ स्ट्रैटेजी उस तरीके से आ सकती है सिवाय गए यार क्विक मारना या रन कैसे बचाने हैं। सो जब तक आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट के स्ट्रक्चर को ठीक नहीं करेंगे, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, प्लेयर्स का पूल डेवलप नहीं होगा। आपके भी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जो हैं, अभी आप हारिस रऊफ को देख लें, उसके 10 फर्स्ट क्लास मैचेस नहीं है इस वक्त, 10 नहीं है, मैं कह रहा हूँ 10 नहीं है उसके फर्स्ट क्लास मैचेस। तो ये कहाँ से अपनी गेम डेवलप करें? वनडे में आपको स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आपने को 50 मैच खेले होंगे तो आपको समझ आएगा ना, आप T20 से तो नहीं सीख के आ सकते। मैं एक ब्रेक लेता हूं, फिर आता हूं जरा यासिर भाई से। एक तो फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर पर, और वहां पर चूंकि इंग्लैंड बहुत ज्यादा जानते हैं ना, वो वहां खेल के, अब जरा हम वहां के स्ट्रक्चर पर भी, आप तो खुद खैर वहां खेले, वहां के स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। इसीलिए फर्क आता है प्लेयर की परफॉर्मेंसेस का कि 50-60 फर्स्ट क्लास मैच खेलो तो आओ आप टीम में, एक मैच भी ना खेलो पहले टीम में आओ फिर फर्स्ट क्लास खेलो, तो ये भी फर्क है। ये सही कह रहे हैं कि ये काम बोर्ड का है यार, जो ऑफिशियल्स है, सिलेक्टर्स हैं, उनका है। और आप PSL को भी एक वो बना लिया ना हमने कि वहीं से सिलेक्शन हो रही है। चले जी आते हैं ब्रेक से, इस पे बात करते हैं।
वेलकम बैक जी। और हमारे शानदार ऑलराउंडर लेजेंडरी प्लेयर रहे यासिर भाई हमारे साथ मौजूद है। यासिर रफात और रिजवान हैदर हमारे साथ मौजूद है। बात कर रहे थे हम डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी। मैं जरा यासिर भाई से पूछता हूँ, यासिर भाई कितना बड़ा फर्क लगा होगा जब पहली बार की बात कर रहा हूँ, अब तो खैर आपका तो वहाँ सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, आपको कितना बड़ा फर्क लगा जब आप यहाँ से डोमेस्टिक खेलकर वहां गए होंगे? देखिए, जहां तक कॉम्पिटिटिवनेस की बात अगर करें तो इतना फर्क नहीं था जो मैं आपको अगर 20 साल पहले या 15 साल पहले की बात करूं, मोर और लेस कॉम्पिटिटिवनेस को अगर आप बात करें तो वो उतना ही था, क्योंकि पाकिस्तान अच्छे प्लेयर प्रोड्यूस कर रहा था, फर्स्ट क्लास से ऊपर आ रहे थे। जो अब जो है वो गैप आ गया हमारे आजकल के जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट की जो रिक्वायरमेंट है उसमें काफी बड़ा गैप आ गया और जमीन आसमान का फर्क आ गया। जब हमारा एक प्लेयर डोमेस्टिक में टॉप परफॉर्म करके पाकिस्तान टीम में आता है तो आपको समझ आती है कि ये प्लेयर तो भी रेडी नहीं है। वेयर इंग्लैंड का ये होता है कि वहां पे जब वो प्लेयर डोमेस्टिक से पिक होके आता है उसका एक रीजन है। मैं आपको बताता हूँ कि अभी की बात बताता हूँ मैं कि देखिए अभी इनका डोमेस्टिक का सीजन काउंटी का खत्म हुआ है। इन्होंने जो टॉप परफॉर्मर से वेयर एज वो अंडर 19 लेवल के हों, इंग्लैंड यंग लायंस उनको कहते हैं या इंग्लैंड लॉयंस जो कि उनकी ए टीम कहलाती है काउंटी के प्लेयर्स, वो उन्होंने सेपरेट कर लिए हैं। होगा क्या कि आप इन प्लेयर्स के साथ जो है ऑफ सीजन में इनके जो प्लेन जो ऑफ सीजन का जो स्केड्यूल है वो उनको बता दिया जाएगा, उनके साथ कोच जो है वो अटैच कर दिए जाएंगे, उनकी काउंसलिंग होगी, जो न्यूट्रिशन स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग जितना भी प्लान है उसमें उनके स्किल के कैंप लगेंगे, उनका होम एंड अवे टूर्स होंगे और फिर अगला सीजन जब इनका अप्रैल मई में आएगा तब तक वो प्लेयर खेलने के लिए तैयार होंगे। वेरस हम क्या करते हैं, हमारे जो सीजन पहले तो बात है 2 हफ्ते पहले तो पता चलता है कि आपका वेन्यू क्या है, आपका अंपायर कौन है, आपकी किटें तक नहीं आती। आपको डोमेस्टिक अभी आप देखें जो होके फाइनल हो रहा है, लड़कों ने हेलमेट पे कपड़े चढ़ा के वो बैटिंग कर रहे हैं। हाँ। ये तो हमारे डोमेस्टिक का हाल है कि आप ना उसको इंपॉर्टेंस देते हैं ना उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, गलत जगह पे आप पैसे लगाते हैं। अंडर 19 जो आपने करवा दी, रमीज राजा साहब ने जो करवा दी, करोड़ों रुपया उस पर लगा दिया, और जहां पे लगाने की बात है, जहां पे पिचेस को बेहतर करना है, ग्राउंडों को बेहतर करना है, प्लेयर्स अंडर 19 के टूर्स होम एंड अवे जो करने हैं उस पे आप तवज्जो नहीं देते। और जिस लेवल की कोचिंग हो रही है हमारे जूनियर लेवल पे या पाकिस्तान के डोमेस्टिक लेवल पे, तो अल्लाह ही माफी दे जिस तरीके से जो फीडबैक वहां के प्लेयरों से आता है, वो कहते हैं कि हम मतलब हमें इस तरह की बातें करने को मिलती हैं कि आप हमारी बात मानोगे तो आप टीमों में रहोगे, नहीं तो आप टीमों से बाहर हो जाओगे। तो और ये तो एक बहुत बड़ा वाज़ेह फर्क है। यासिर भाई ये आपको गलत नहीं आ रहा, ये आपको बिल्कुल ठीक फीडबैक आ रहा है, मैं तो कवर कर रहा हूँ ना, तो आप यकीन करें बेचारे बोलते नहीं है, मैं भी नाम नहीं लेता। अभी रिसेंट की बात कर रहा हूँ, अभी पिंडी में मैच हो रहा था, एक तो जाने नहीं दिया वहां पर हमें ना मीडिया को, बड़ी मुश्किल से तो हम गए भैया अंदर गए तो कोच साहब के कुछ लड़के उनके साथ खड़े हुए थे, तो बाकी लड़के आ गए मेरे पास, उन्होंने कहा ये आपको अपना वाकया किसी और का भी, और कह रहा अरसलान भाई कुछ बात करें ना प्रोग्राम में हमारे लिए। मैंने कह रहा बताओ क्या हुआ, कहते सर ये कर रहे हैं और तब से पानी पिला रहे हैं, वो कहते हैं जी ये है तो बेचो, नहीं है तो बैठे रहो बाहर। अब आप अगर इस कैटेगरी के साथ आप प्लेयर्स के साथ करेंगे, सर 14-15 नाम है यासिर भाई, मैं आपसे बिल्कुल अग्री, 14-15 नाम है, आप उन्हें देख रहे हैं, उन्हें लिस्ट ए में भी मौका मिल रहा है, उन्हीं लड़कों को अंडर 19 भी खिलाए जा रहे हैं, इमर्जिंग एशिया कप में भी वही, इमर्जिंग में भी वही जा रहे हैं, एशियन गेम्स में भी वही जा रहे हैं, फिर बी टीम बनाई अफगानिस्तान से खेलने तब भी वही नाम जा रहे हैं, और आप एक वनडे का प्लेयर उनमें से नहीं निकाल पाए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से अग्री हूँ। और इसी तरह आपके जो टेस्ट टीम है, इंटरनेशनल वनडे इंटरनेशनल और T20, उसमें भी वो 8-9 का न्यूक्लियस मैं वो बता दिया, उन्हीं के साथ खेल मैं वही 13-14 इसीलिए मैंने कह दिया। यासिर भाई हमारे यहाँ परफॉर्मर भी हैं, आप ठीक कह रहे हैं, वो रह रहा है, हम उसको कहीं देखते ही नहीं यार, उसको भेजते ही नहीं है कहीं, पता नहीं क्या हो गया उसके साथ, उसकी क्या लड़ाई है बेचारे। अच्छा आपने रिजर्व विकेट कीपर भेजा, आप यासिर भाई आपने भेज दिया ट्रैवलिंग रिजर्व में हारिस को, बेहतर ऑप्शन है आपकी नज़र में? हर कोई कह रहा है कि यार आपके पास एटलीस्ट सरफराज स्कोर भी कर रहा है, अभी उसने डोमेस्टिक में भी किया, अच्छा वो टीवी पर बैठने से बेहतर काम करता है कि वो खेलता है, और आप उसको भेजते ही नहीं है। देखिए यही एक हमारे मुल्क में ये भी बड़ा है कि किसी चेयरमैन को, किसी सेलेक्टर को, किसी कप्तान को और किसी एक्सपर्ट को कोई प्लेयर अगर पसंद आ जाता है, कोई उसकी 1-2 शॉट्स पसंद आ जाती हैं, तो वो उसके बारे न्यारे हो जाते हैं। और हमारा देखते हैं ये भी एक बड़ा अलमिया है कि जो लोग मेरिट की बात कर रहे होते हैं वो खुद सिफारिशों से आए होते हैं। अब ये कैसे है कि मतलब देखिए खुद वो लोगों से फोन करवा के ताल्लुकात की बेसिस पे एक ऐसे मनसब पे, एक ऐसी सीट पर जब बैठते हैं और वो हम लोगों को भाषण देते हैं कि जी मेरिट की हो, हम मेरिट पे काम करते हैं, हम ये करते हैं,
और हम देखिए, मैं तो इन लोगों को इनसाइड आउट जानता हूँ, जितने भी ये लोग क्रिकेट के इर्द गिर्द फिर रहे हैं, सोशल मीडिया पे जो बैठे होते हैं, क्योंकि मुझे तो इस फील्ड में कोई 20-25 साल से तो मैं हूं, इनको मैं इनसाइड आउट को जानता हूं। अब ये सफेद हाथी बन के टीवी पे बने बैठे होते हैं और बता रहे होते हैं हमें कि हम मेरिट और इस तरह होना चाहिए और इस तरह होना चाहिए। जब इन लोगों के पास कुर्सी या सीट आई है तो इन लोगों ने ऐसी ऐसी ज्यादतियां की, अब हर चीज हम लोग टीवी पे बैठ के बात नहीं कर सकते, मगर हमें पता है अंदर से कि इन लोगों ने किन किन प्लेयरों के साथ ज्यादती की। 2 नाम ऐसे अभी ले देता हूं आपको जाते जाते, कि उसमें आमिर बशीर, अगर आप फॉलो करते हैं क्रिकेट, एक ऐसा प्लेयर था कि जिसको डिजर्व करता था पाकिस्तान खेलने के लिए, वो बेचारा इस दुनिया से अब वो चला गया। और एक ताहिर मुगल, एक इतना अच्छा ऑलराउंडर था, वो भी चला गया, कि जो बॉलिंग करता था और बैटिंग भी करता था, मगर सिर्फ इस वजह से कि वो किसी चेयरमैन को, किसी सिलेक्टर को और किसी कप्तान को नहीं पसंद था। अब वही लोग टीवी पे बैठ के आके उनकी बातें तो करते हैं, मगर जब उनके पास मौका था उन्होंने उसको खेलने नहीं दिया। अपने मनपसंद लोगों को, अकेडमी के लड़कों को, क्लब के लड़कों को पाकिस्तान खिला दिया। अगर 22 करोड़ की आबादी में पाकिस्तान की टीम, जो कि सेकंड बिगेस्ट पॉपुलेशन है वर्ल्ड वाइड क्रिकेट में, हर टूर्नामेंट के फाइनल और सेमीफाइनल में ना पहुंचे तो ये गुनाह है मेरे हिसाब से। इंडिया और पाकिस्तान के सारे टूर्नामेंट में फाइनल। एक चीज आपको मैं बताऊं, यासिर भाई जरा रिमाइंड करा दूं अपने सुनने वालों को भी, आपने बड़ा अच्छा नाम लिया तो रिमाइंड, ताहिर मुगल वही हैं जिनके लिए इमरान ताहिर ने वो शर्ट पहनी थी PSL में, वो इमरान ताहिर के साथ खेले हैं, और वो हमारा जो उमैद वसीम है उनके चाचा। यार जो फर्स्ट क्लास की इंपॉर्टेंस है ना स्ट्रक्चर की, वो क्योंकि यासिर वहाँ पे खुद खेलते भी रहे हैं काउंटी में, ही वुड रियलाइज़ कि पिछले 20-25 साल में वही फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर चल रहा है जो कि उनके 1960-70 से चल रहा है, सिवाय 2 चेंजेस के। एक उन्होंने टियर सिस्टम कर दिया कि जनाब 8 काउंटियाँ ऊपर खेलेंगी, 8 नीचे, रेलीगेट प्रमोशन, और एक उन्होंने डरम की टीम को 93-94 में एंटर कराया। उसके अलावा वही स्ट्रक्चर है। इंडिया का रणजी ट्रॉफी का वही स्ट्रक्चर है। जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है वहाँ पे भी वही स्ट्रक्चर, 6-7 टीमें। ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ तस्मेनिया की टीम ऐड हुई। हमारा स्ट्रक्चर ही पिछले 25 साल में 15 स्ट्रक्चर चल चुके हैं। ऐसा ही कभी पैटर्न हो जाती है, कभी रीजन हो जाती है, कभी इस तरह हो जाता है, कभी उस तरह हो जाता है, कभी आप वही प्लेयर को निकाल के कहते हैं अब तुम लीग से खेलो, अब तुम रीजन से खेलो। सो इस तरह आपका स्ट्रक्चर तो कभी भी डेवलप नहीं होगा। और दूसरा जो गुना आपका सबसे बड़ा है ना, वो आप जब PSL से बच्चे को उठाते हैं, 2 उसने मैच खेले होते हैं, 2 परफॉर्मेंसें टीवी पे हैट्रिक की होती हैं, और उठा के आप उसको फर्स्ट क्लास क्रिकेट के बजाय सीधा टेस्ट और वनडे खिला देते हैं। यस, फर्स्ट क्लास क्रिकेट। आपने दूसरा आसान भी ये है ना कि आप, हमारे मुल्क में तो ये क्रिकेट के साइंटिस्ट भी तो बहुत है ना, तो जो बंदा आता है मीडिया पे या क्रिकेट बोर्ड में, वो अपना ही कोई तजुर्बा लेकर आता है और बताना चाहता है कि ये उसको कोई नई चीज पता है, वो नई चीज लेके आना चाहता है। और बिल्कुल जमीर भाई ने बिल्कुल सही कहा कि इंग्लैंड का स्ट्रक्चर देखें, इमरान खान साहब या इंतखाब आलम साहब से भी जो काउंटी उस टाइम आके खेलते थे, हम अभी भी जाके देखते हैं तो वो जो उन्होंने क्रिकेट खेली थी यहाँ पर आकर, या माजिद खान, जावेद मियादाद, वही हम उन्हीं काउंटीज में जाके खेले और वही स्ट्रक्चर अभी तक चल रहा है। बिल्कुल ये सही बात इन्होंने। अच्छा ये बताएं यासिर भाई, हमारे जो अब लड़के हैं वो बहुत कम डोमेस्टिक की तरफ जा रहे हैं खेलने, बल्कि 8 महीने का तो आपको पता है वैसे ही गैप आ गया था, वो कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, कॉन्ट्रैक्ट फंस गए तो गैप आ गया, किसी को नहीं खिलाई। अच्छा अब लड़के खेल नहीं रहे हैं डोमेस्टिक, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है यासिर भाई। जब तक आप डोमेस्टिक नहीं खेलते तो आप अपनी उन जो, जैसे आप आउट ऑफ फॉर्म है, फ़खर है, शादाब था, ये जब तक आप ज़्यादा बॉलें ना करें, ज़्यादा बॉल बैटिंग ना करें, तब तक आप अपनी चीज़ें बेहतर नहीं करते। तो ये तो फर्स्ट क्लास से भी बहुत ज़्यादा जान छुड़वा रहे हैं लड़के। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सारे वो खुद कोचेस बता रहे हैं, बल्कि अतीको जमा थे थोड़े दिन पहले प्रोग्राम में, वो खुद हमें एक बड़ा अजीब वाक़या सुना गया। कहते मिकी अख्तर से फ़ोन कराते रहे कि भाईजान हमने नहीं खेलना। बिल्कुल, देखिए ये तो बड़ी सिंपल सी बात है कि जब आप अपनी डोमेस्टिक को इंपॉर्टेंस ही नहीं देते, आप PSL के लड़के, आपने खुद थोड़ी देर पहले कहा कि वहां से लड़कों को पिक करते हैं, तो कोई पागल है कि वो दिन में 4 दिन खेले और एक दिन में 25 ओवर करे, अगले दिन आके फिर उसको बॉलिंग करनी पड़े, फिर उसको ट्रैवलिंग 2 दिन बाद जाके एक और मैच खेलना पड़े और अपने आप को बार बार प्रूव करना पड़े कि यार मैं गुड इनफ कि मुझे टीम में रखो, बजाय इसके कि 2 ओवर में वो, जिस तरह आपने हारिस की बात की, उनकी सिलेक्शन किधर से हुई है? वही T20 से सिलेक्शन हुई है। वेरस सरफराज यहाँ पे सेंचुरियों पे सेंचुरियां कर रहा है, 50 की एवरेज डोमेस्टिक की इस साल की लेके फिर रहा है, वो बेचारा उधर बैठा हुआ पाकिस्तान में। वेरस एक बेंच पे लड़का आपने बिठाया हुआ है कि जो कि T20 की परफॉर्मेंस से सिलेक्ट हुआ है। सिमिलरली एग्जांपल आपके बाकी प्लेयर भी जो पाकिस्तान टीम के इर्द गिर्द फिर रहे हैं, वो इसी तरह सिलेक्ट हुए हैं। आपने अभी हारिस की एग्जांपल दी, वो एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि आप मतलब आपके पास एक टैलेंटेड प्लेयर तो टीम में मौजूद है, मगर जो मैंने शुरू में बात की कि आपके प्लेयर क्या वो रेडी हैं
इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए बहुत आपने वो जो उस प्रोसेस से गुजरे हैं कि जहां पे एक बॉलर को एक पूरे सीजन पूरा खेलना पड़ता है, पाकिस्तान की सारी पिचेस पे जाके कराची से लेके पेशावर तक और बीच में पंजाब की जो पिचेस हैं सब जगह पर बॉलिंग करने का एक्सपीरियंस है। बैट्समैनों को वो जो लंबी इनिंग की बात शुरू में आपने की, वो कहां से आती है, बंदा कहां से इंप्रूव करता है जब आप डोमेस्टिक खेलते हैं। डोमेस्टिक के लिए अभी मैं वो जो आपने भी बात की एग्जांपल, लड़के नहीं खेलना चाहते, मेरे भी इंटरेक्शन लड़कों से होता है, वो मुझे यही कहते हैं यार कि बस मैं कब T10 लीग आ रही है दिसंबर में, यूएई की एमिरेट्स लीग आ रही है, 100 आ रहा है, मैं उसके लिए फिट हो जाऊं। किसी बंदे से मैंने ये नहीं सुना कि वो कहे कि यार पाकिस्तान का डोमेस्टिक आ रहा है, मैं वो उसके लिए मैं फिट होऊंगा। तो ये चीजें जब होंगी, सिलेक्शन होगी, अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की यहाँ पर आती है। यार इतना बड़ा प्लेयर है, अब उसकी एज भी बिल्कुल डिक्लाइनिंग पर है। रोहित शर्मा और विराट कोहली अभी भी खेल रहे हैं सर, वो उनका बोर्ड स्ट्रांग है ना, सर, वो अभी भी उनको खेल करवाता रहे है। हैं, रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं यार। इंग्लैंड की मैं एग्जांपल एक और दे दूं कि जब आपका वो टीम में 13 या 12 प्लेयर अनाउंस करते हैं ना, तो वो 12वां 13वें को जैसी टॉस होके मैच में चला जाता। अच्छा जी जी, जैसे ही टॉस होता है ना, तो वो 12वां 13 प्लेयर को अपने वापस काउंटी भिजवा देते हैं और किसी और बच्चे से प्रैक्टिस फील्डिंग करवा लेते हैं 12th मैन बना के, ताकि वो अपना उसका मिस ना हो, लॉस ना हो फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, उसको लॉस कंसिडर की जाता है। यहाँ पे फखर समझा जाता है कि यार मैं तो T20 खेल रहा हूँ, मैं क्यों जाऊँ। और यही वो है जो इनको काउंटी कॉन्ट्रैक्ट मिले तो अभी भाग के जाएंगे। हाँ वो तो ऑब्वियस ही था। अच्छा यासिर भाई, जो इस वक्त हमारी टीम के इश्यूज है, मैं आपसे अब उस पर बात कर, क्या इशू लग रहा है आपको? कैप्टेंसी भी इशू लग रहा है बाबर की या नहीं? वो ठीक है लेकिन बाकी टीम थोड़ी उस निक में नहीं है, क्या इशू, क्या बेसिक इशू आपके नजदीक क्या है इस टाइम टीम का? देखिए बाबर का इशू तो है ना, वर्ल्ड कप खत्म होने दे, उसके बाद फिर डिस्कस भी करेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस पर फैसला भी करेगा। ठीक है। बाकी जो मेरे ख्याल से जो इशू है वो मेंटल जो है ना, पाकिस्तान टीम की जो मेंटेलिटी है प्लेयर्स की, वो हमें आपने जमीर भाई ने आपने मैंने डिस्कस पहले कर लिया है कि हर प्लेयर जो है वो अपनी प्लेस के लिए खेल रहे हैं, और जो खेल भी रहे हैं उनको भी नहीं पता कि वो गुड इनफ हैं, वो अच्छे प्लेयर हैं, वो इस जगह के लिए मतलब वो सुटेबल है कि नहीं, क्योंकि उनके जहन में ये चीज पिछले 2-3 साल की जो हमने क्रिकेट खेली है, जो माइंडसेट है हमारे प्लेयर्स का, जो वो उस हिसाब से है। आपके सारे प्लेयर्स में जो नए आने वाले भी है ना, जो आप ए टीम के लड़के भी है ना, अगर उनको भी अगर आप देख लें, वो भी उस तरह की क्रिकेट खेलेंगे। मैं आपको यहाँ पे मैं हमेशा जिक्र करता हूँ कि इयन ओन मॉर्गन की एग्जांपल मैं यहाँ देता हूँ कि वो उनकी टीम अच्छी क्यों हुई और उन्हें रिजल्ट्स अच्छे क्यों दिए। एक मैच T20 मैच में डेविड मलान जो है वो 100+ पे खेल रहे थे और इनिंग का आखिरी बॉल था, तो वो कीपर के पास मिस हो गया, तो उन्होंने सिंगल नहीं ली, वो नॉट आउट उनके जहन में हो सकता है कि वो नॉट आउट जाए, एवरेजेस के खेले। तो उन्होंने मैच के बाद ये चीज मीडिया में हाईलाइट की कि हमें ऐसे प्लेयर नहीं चाहिए कि जो अपने लिए खेलें। तो जिसकी वजह से देखें, ये एक मैसेज जो है एक लीडर की तरफ से गया पूरी टीम की, और वही फिर उनके प्लेयर, हर बंदा जो है वो टीम के लिए खेलता है। वो अलग बात है कि इस वर्ल्ड कप में उनके रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आ रहे, मगर अगर आप पास में देखें, वो वन ऑफ द बेस्ट इस टूर्नामेंट में आई थी जीतने के लिए। देखिए अगर आप डिसीजन, आप फैसले अच्छे करते हैं, रिजल्ट अच्छे बुरे आते रहते हैं, मगर इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप चीजें अच्छी कर रहे हो। अटैकिंग नहीं खेल रहे यासिर भाई, हम तो सदियों से नहीं खेल रहे, पता नहीं हमें क्या हो गया। मना है, लग ये रहा है कि मना हुआ है, क्योंकि इतने अरसे से आप माइंडसेट ही, आज तो देखे ना, पहला छिक्का मारा अब्दुल्ला शफीक ने। चले आपका रिजवान भाई इस 10 माह में पहला छक्का लगा, इस पे तो खुश हो रहे हैं। मैं खुश हो रहा हूँ, मैं तो ट्वीट किया इस बात पे कि मुबारक हो जी सबको, पूरे अहले पाकिस्तान को मुबारक हो। देखिए यार, जब तक आपने ना अपने माइंडसेट में, हमारी टीम का प्रॉब्लम क्या, पहले बैटिंग करने जाते हैं तो इनके जेन में ये होता है कि 10 ओवर हमने पिच चेक करनी है कि इस पे क्या करना है। दूसरी टीमें जाके रिजल्ट शो करती हैं। जहाँ पे हम इंग्लैंड की बात करें ना, इंग्लैंड अभी बाहर नहीं हुआ, उसके अभी 5 मैच बाकी हैं और वो 5 जीत जाए तो दे आर स्टिल इन द रन फॉर द सेमीफाइनल्स, एंड यू नेवर नो व्हाट कैन हैपन। पाकिस्तान का प्रॉब्लम है कि हम डरा हुआ खेलते हैं। आज हमने इनके बॉलर्स को भी डरा हुआ खेले, ठीक है पिच जैसी भी है, लेकिन अभी जब वो बैटिंग करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि हम किस चीज़ से डर रहे थे, और हम अटैक करते हुए डर रहे थे। शुरू में आप कई जगहों पे आपने नोट किया डॉट बॉल्स बहुत ज्यादा हुई है, स्ट्राइक रोटेट नहीं हो रही थी। आप सबसे ज्यादा डॉट बॉल खेलने वाली टीम है भाई दुनिया में, माशाल्लाह जी। ये आप जरा रिकॉर्ड चेक करें तो आपको अंदाजा हो जाए इस वर्ल्ड कप ये तो इफ्तिखार ने आके थोड़ा सा इम्पटस डाला टीम के एंड में, आखिरी 5 ओवरों में इफ्तिखार ने, शादाब ठीक खेला वैसे, शादाब ओके था क्योंकि उसका खड़ा होना जरूरी था। अच्छा यासिर भाई, जो हम ये बात करते हैं, क्या ये गैर ज़रूरी है कि हमने जी पावर प्ले में एक छक्का नहीं मारा? अक्सर मैं इस पर बात करता हूँ कि यार थोड़ी इंटेंशन शो करें, इंटेंट शो करें कि आप ना एग्रेसिव खेलना जानते हैं, लेकिन वो कहते हैं जी पावर प्ले में छक्का नहीं मारा तो क्या हो गया, मैं विकेट बचा ली, चौके मारे, स्कोर 50 कर लेते हैं हम, हमारा एवरेज स्कोर है 40 से 50 पावर प्ले का, इससे ज़्यादा का नहीं है। लेकिन आप देखें
कि जो टीमें खेल रही होती हैं वो अलग इंटेंट के। इंग्लैंड आउट हुई, मैं मानता हूं बहुत बुरा खेली, 170 किया, पर 21 ओवरों में कर गई। नहीं, आपकी इंटेंट तो 350 400 की होनी चाहिए ना, 21 हमारी वो नहीं है। वुड्स कैसे मार रहा था। तो ये जो पावर प्ले वाली बात है, ये जरूरी है गैर जरूरी है, या एम ही कर रहे हैं, हमें इसकी भी जरूरत होती है कि भाई पावर प्ले में छक्का छक्का मार के तो शो करना होता है अपना इंटेंट। देखिए ये टीमों की स्ट्रेटेजी होती है, आप अपनी स्ट्रेंथ को देखते हैं। अगर देखिए आपके पास डेविड वार्नर या मिच मार्श जैसे प्लेयर नहीं है तो आप उनके तरीके से नहीं खेल सकते। आप जो पिछले साल 2 साल की क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं आप उसी तरह खेलेंगे। आप यकदम या ऑल ऑफ अ सडन इस तरह की चीजें नहीं करते। और दूसरा ये होता है, देखिए आप इस मैच को सिर्फ पर्टिकुलरली हम बात कर लेते हैं, बाकी चीजों को छोड़ दें। जिस तरीके से हम खेल रहे हैं, बिल्कुल आपने सही कहा, गलत खेल रहे हैं। आज के मैच को देख लें, जब हमें पता है कि उन्होंने 4 स्पिनर खिलाए हैं और मिडिल में ये पिच की हिस्ट्री है कि यहाँ स्पिन होता है और मिडिल में आपको पता है जब बॉल सॉफ्ट हो जाता है तो वहां पे और स्पिन अच्छी बॉलिंग करेंगे तो प्लेयर्स के लिए मुश्किल होगा। होना क्या चाहिए था कि आपको जो पावर प्ले रिस्ट्रिक्शन, फील्ड रिस्ट्रिक्शन है, बॉल न्यू है, वहां पे थोड़ा आपको अटैक करना चाहिए। आज भी 10 ओवरों में 57 या 58 रन बने और आपकी वो जो पहली विकेट मेरे ख्याल से गिरी है, तो आपको ये यहाँ पे 8 एन ओवर एटलीस्ट जाना चाहिए था। मिडिल में आप फिर जिस तरह आपने वो, अच्छा एक स्ट्रेटेजी अच्छी रही कि पाकिस्तान का जो मेरे ख्याल से टीम मीटिंग में डिस्कशन हुआ होगा कि हमने राशिद को विकेट नहीं देनी। उन्होंने विकेट तो नहीं दी मगर वो नूर ने विकेटें उधर से तीसरे वो ले ली। आप अंदाजा लगाएं कि 30 ओवरों में बीच में 120 रन बने और 4 विकेटें इनके स्पिनर्स ने लिए हैं। तो हमारा अब ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आप कि हमारे बॉलर जो हैं वो उस अच्छी बॉलिंग करें। स्पिनर होने का मकसद ये नहीं होता कि आप, ये गारंटी नहीं होती कि आपने उस पिच पे स्पिन करनी है। जब तक आप राइट एरियाज पे बॉलिंग नहीं करेंगे, आप कंडीशन को, पिच को रीड करके बॉलिंग नहीं करेंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो अब देखना यही होगा पाकिस्तान को कि आपके जो है, क्योंकि वो अटैकिंग क्रिकेट जिस तरह खेलते हैं वो उसी तरीके से खेलेंगे, आपको गुड एरियाज पे बॉलिंग करनी है। यासिर भाई कैसे देख रहे हैं 5 विकेटें शाहीन अफरीदी की लास्ट मैच में, थोड़ा हौसला अफजा है? देखिए उन पे प्रेशर था, रवि शास्त्री ने भी उनके बारे में बात की थी और काफी उन पे प्रेशर था। ऑल्दो उन्होंने अर्ली ऑन विकेट्स नहीं ली थी, जो कि आपको उनको सारी विकेटें थी वो बाद में जब हिटिंग करते हुए आउट हुए लड़के। मगर आप देखें कि एक प्लेयर के लिए जितना प्रेशर हो, उसके बाद कम बैक 5 विकेटें और नए बॉल से भी उन्होंने अच्छी बॉल की। अगर वो उनका कैच डेविड वार्नर का हो जाता उसके उनके लिए उनका स्पेल और बेहतर हो सकता था। मगर यह है कि 5 विकेटें आप किसी भी लेवल पे किसी भी कंडीशन में ले, वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। आज अभी तक पता नहीं मैच शुरू हुआ है कि नहीं हुआ, कि अगर वो उनका जो अर्ली ऑन स्पेल होगा बहुत बड़ा वाइटल होगा। हाँ जी, मैं भी समझता हूँ कि शाहीन की वो विकेट्स लेना, मेरा ही ख्याल है रिजवान भाई, कि थोड़ा हौसला आता है बॉलर को, कॉन्फिडेंस आता है। हाँ, कॉन्फिडेंस आप विकेटें लेते हैं, आपको कॉन्फिडेंस आता है। इसी तरह जहाँ पे हम 6 की बात करते हैं ना, वो आप इंटेंशन दिखाते नहीं है, सिर्फ आप उनकी फील्ड प्लेसिंग हिला देते हैं। उनको भी होता है कि यार अगर इसने छिक्का मारना नहीं है, तो आप एक डिफरेंट माइंडसेट और फील्ड प्लेसिंग करता है बॉलर। और जब आप 2 छिक्के बीच में कहीं ना कहीं लगा देते हैं तो वो फिर कहते हैं कि यार ऊपर ऊपर भी थर्ड मैन से हटाओ, फाइन लेग से हटाओ, इधर ट्राई करो, ये ना कर दे, ये ना कर दे। आपने प्लानिंग भी तो चेंज करनी है दूसरी टीम की। इसी तरह कॉन्फिडेंस के लिए शाहीन के हर बॉलर के लिए बहुत ज़रूरी है कि यार मेरा आई एम बैक, और मैं आई कैन ये भी कर सकता हूँ कि मैं स्टार्ट में 2 ओवर आउट, 2 ओवर पहले स्पेल में 2 निकाल दूं, 1 निकाल दूं। अच्छा, हारिस रऊफ चले है ना, यासिर भाई क्या गलत है हारिस रऊफ के साथ, क्यों इतना स्कोर दे रहा है? मतलब बिल्कुल सिर्फ पेस पे रिलाई कर रहा है, वैरायटी तो दिख नहीं रही। देखिए ऑब्वियसली अच्छे एनर्जेटिक पेस वाले बॉलर तो हैं, मगर थोड़ा सा दिमाग से उनको बॉलिंग करनी पड़ेगी। मैंने जो शुरू में बात की कि जो प्लेयर्स जो लीग खेल रहे हैं उनमें से इनका भी एक इशू है कि आप देखिए 100 भी खेले हैं, फिर जाके अमेरिका की जो कोई लीग थी मेरे ख्याल से वहां जाके भी खेलने मतलब ये उसके साथ ट्रैवलिंग का जो आपको होता है ना, ये आपके बॉडी पे एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है। फिर आप एशिया कप और जितनी भी क्रिकेट अब ज्यादा होगी है, तो आपको प्लेयरों को अपने आप को भी खुद लुक आफ्टर करना है कि आपके जो प्रायोरिटीज क्या हैं। आपने पाकिस्तान को ज्यादा सर्व करना है, आपने अपने आप को एक गुड प्लेयर से एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी या लेजेंडरी लेवल का प्लेयर बनाना है, तो उसके लिए आपको कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। आपको अपनी डाइट पे कंट्रोल करना पड़ता है, आपको अपनी स्लीपिंग पैटर्न पे, ये छोटी छोटी चीजें हैं। एज अ कोच मैं मतलब प्लेयर अगर कोई जूनियर है तो मैं उनको यही गाइड करता हूँ कि आप अपनी प्रायोरिटी सेट करें। अगर तो आपने पैसा बनाना है, फेम बनाना है, लीगों में खेलना है, तो फिर वेल एंड गुड, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यहाँ पे स्टेप इन करना पड़ेगा। अगर लड़कों की प्रायोरिटीज नहीं है पाकिस्तान को खेलना, तो उनको थैंक यू कर दें, नए लड़कों को इंडक्ट करें और नए। मगर प्रॉब्लम फिर यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी नहीं पता चलता कि 6 महीने बाद फिर वो भी चेंज हुए होते हैं। तो ये बड़ी डाइसी सिचुएशन।
ये बात सही है। हमारे तो उसका चेयरमैन सॉल्यूशन हम कई दफा डिस्कस कर चुके हैं। द क्रिकेट सर बोर्ड आपको नीड्स बताऊं टू बी आईसीसी सेपरेट। मीटिंग में अजीब बात बता रहा हूं मैं आपको, आईसीसी मीटिंग में इस पे मजाक हुआ कि यार मिलने हम गए थे, दूसरा चेयरमैन था, हमसे मिलने दूसरा चेयरमैन आ सर गया। पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं तो ऐसे ही होता है ना। हम तो वो कई दफा इस प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं, जब तक कंटिन्यूटी ये नहीं होगी कि रीजन के लोग इलेक्ट होके आए और फिर रीजन के लोग डिसाइड करें, नॉट द प्राइम मिनिस्टर के जी अब इसको लगा दो या इसको लगा दो, तो फिर तब तक तो क्रिकेट का बुरा हाल ही रहेगा। हमारा चीफ सिलेक्टर जो है वो जूनियर सिलेक्शन कमेटी को भी हेड कर रहे हैं, ये भी है मामला। अब हमारे पास जूनियर में अभी टीम खेल रही है श्रीलंका के अगेंस्ट अंडर-19। अब एक बंदा बोझ तो ले, लेकिन यार ग्राउंड्स में जाके चेक करें ना प्लेस को। आप लोगों से रिकॉर्ड मंगवा के नहीं चेक कर मैं ये तो नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा काम है अगर वो सीनियर को भी देख रहे हैं, जूनियर टीम को भी देख रहे हैं, बट द सिलेक्शन कमेटी ऑल द मेंबर्स, उनका ये जॉब है फर्स्ट क्लास क्रिकेट देखना। उनका काम है कि जाके आइडेंटिफाई करें कहाँ से नया टैलेंट आ रहा है। सिर्फ वो ही नहीं है कि ये 20 का पूल है इसमें से बंदे सेलेक्ट कर लो, वो तो सब कर सकते हैं। वो तो पूरे पाकिस्तान को आप लगा दें सोशल मीडिया पे, वो वही स्क्वाड सिलेक्ट कर देंगे जो सिलेक्टर्स ने करना है, एक दो के चेंजेस के अलावा। बट देयर जॉब इज टू गो सी फर्स्ट क्लास क्रिकेट, सी लिस्ट ए क्रिकेट एंड आइडेंटिफाई कि यार टैलेंट किधर है। बल्कि उससे ज़्यादा उनकी जॉब है अंडर-19 को जाके ढूंढना, यार हमने ढूंढना कहाँ से है नया टैलेंट। अच्छा एक लड़का मैं अभी भाई की बात को थोड़ा और आगे करता हूँ। देखिए मैं अभी पिछले दिनों, बल्कि आपने सुना भी होगा कि जब मेरे बॉलिंग कोच के लिए मेरी बात चल रही थी, तो मेरा जब मिकी से मुलाकात हुई थी तो मैंने उनको यही कहा था, मैंने कहा कि जब मैं ये इस चीज को एग्री करूंगा तो मैं यहाँ से अपनी जॉब, अपना घर, फैमिली छोड़ के मैं मूव करूंगा। उसका रीजन ये था कि मैंने कहा था कि अगर पाकिस्तान टीम का अगर कोई बॉलिंग कोच है तो ये उसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ना सिर्फ पाकिस्तान टीम, उसकी जो जूनियर क्रिकेट है, डोमेस्टिक क्रिकेट है, इवन इस हद तक भी मैंने उसको कहा था कि मैं ओपन ट्रायल्स जो हैं, जो टैलेंट हंट के ट्रायल्स हैं, स्काउट्स को भेज के लड़कों को अगर कोई अच्छा बॉलर है वो अपनी वीडियो भेजे, उसको अकेडमी में बुला के चेक किया जाए। ये मेरे माइंड में ये चीजें थी, प्लान थे करने के, मगर उनको वही सूट करता था। नजम सेठी साहब को वो सूट करता था, मिकी आर्थर, और मिकी आर्थर को भी सूट करता था मॉर्नी मोरकल, जो कि पाकिस्तान टीम को बस में ज्वाइन करता है और टूर खत्म होता है वो टीम को वापस अपने मुल्क चला जाता है। तो इन लोगों को अगर ऐसे कोचेस सूट करते हैं, मैं सिर्फ एक एग्जांपल ये नहीं दे रहा, उसके अलावा भी बाकी भी जो कोचिंग हो रही होती है वो इसी तरह की अगर हो रही है तो रिजल्ट इसी तरह आएंगे। पहले ओवर में 10 रन पड़ गए जी शाहीन के, हसन बॉल कर रहा है। अच्छा यासिर भाई चलें इसी पर थोड़ी सी और बात, ये जो आपने बात की सिलेक्शन कमेटी क्राइटेरिया, हम इस पर बात करें, ये बड़ी इफेक्टिव चीज़ है, ये असल क्रिकेट के मसाइल हमारे। अगर हम ये देखें यासिर भाई, आप, मैं तो कहता हूँ आप मत आइएगा प्लीज़, ना ज्वाइन करना। ये लोग 4 दिन होते हैं, 4 दिन के बाद नया बंदा लाने की कोशिश करते हैं, और इतना फिट सेटल्ड मामला है और अच्छा बंदा है, एक अच्छा कोच है, वो जब हमें चाहिए होगा जब प्रॉपर हमारा सेटअप हो। यासिर भाई ये बताएं, अब ये जो सिलेक्शन क्राइटेरिया, एक टीम सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया उस दिन की मुनासबत से, ये पिच और एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट देख के होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जो टीम जीतती आ रही है वो हर पिच पे, हर एनवायरनमेंट में वही खेलती रहे। देखिए अरसलान भाई, मैं एक और एग्जांपल इतनी दी है, एक आधी एग्जांपल और आपको यहाँ दे देता हूँ। मैं कभी भी सिलेक्शन में इन्वॉल्व नहीं हुआ, किसी भी लेवल पे नहीं हुआ। मैं अभी पहली दफा जो आया हूँ ना कराची, जो आपने जिक्र किया था, मैं वो लाड़काना की टीम का हेड कोच हूँ, तो मैं लड़कों को, मैं आपको बताऊं कि कितने फोन ऑन द ड्राफ्टिंग वाले दिन, पहले, बाद में, और अभी भी आ रहे हैं। तो इस चीज से मुझे अंदाजा हुआ कि कितना किसी भी सिलेक्टर पे या क्रिकेट बोर्ड में कोई बंदा काम कर रहा हो, कितना प्रेशर उस पे होता है। मगर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं अगर देखिए, अगर सबको एंटरटेन करने लग जाऊं, और फिर तो फिर टीम नहीं बनेगी, 15 लड़कों की टीम या 11 की या 20 की टीम नहीं बनेगी, फिर तो 50-100 लोगों की टीम बनाएगी। तो उस तरह अगर आपने अपने आप को एक जगह पे एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि आपने अपनी समझ के मुताबिक, और आपने बिल्कुल सही कहा, कंडीशन, ऑपोजिशन, सिचुएशन को असेस करके, लड़कों की फिटनेस, उनका जो मेंटल लेवल है ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, बिफोर द मैच, ये सब चीजें आपने देख के लड़कों को एक टीम बनानी होती है। और अल्टीमेट गोल क्या होता है कि विक्ट्री, 2 पॉइंट। आपने ये नहीं देखना कि मेरी रैंकिंग, पाकिस्तान की रैंकिंग, वो भी एक है, सेकेंडरी है। इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपकी टीम जीते, 1 रन से जीते, 100 रन से जीते, विक्ट्री होती है। मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं, जो शुरू में पहले बात कर रहे थे ना यासिर, कि यार आपने 4 स्पिनर खिलाए हैं, पाकिस्तान की टीम को पता है, तो फिर आपको पहले 10 ओवरों में इंटेंट शो करनी चाहिए थी और 80 बनाना चाहिए था। अफगानिस्तान एग्जैक्टली यही कर रही है। 1.5 ओवर हो गया, 14 रन हो गए हैं। पहले ओवर में 2 चौके पड़े, अभी हसन के भी ओवर में चौके पड़े, क्योंकि उनको भी पता है कि बीच में बॉल स्लो हो जाएगी। पाकिस्तान के पास ऑप्शन तीसरी इफ्तिखार की सूरत में है, तो अगर उन 30 ओवरों में स्कोर ने फंसना है तो हमने किस तरीके से इसको टैकल करना है। एक और चौका, प्लानिंग 18 पे है सर, प्लानिंग। सो दिस इज कॉल्ड प्लानिंग। हमें ये फुकदान नजर आ रहा है। अगर मिकी आर्थर ये नहीं सोच सकता
और यासिर अरफात सोच सकता है, तो आई एम रियली सॉरी कि यार अगर मिकी आर्थर क्यों कप्तान है। तो इसीलिए तो है, सोच लेता तो बंदा हमारे यहाँ कोच थोड़ी होता। क्या बातें करते हैं यार रिजवान भाई। अच्छा यासिर भाई, ऑनलाइन कोचिंग भी हमने शुरू करा ली। अच्छा, बड़ा मजा आ गया। ऑनलाइन, हाँ ऑनलाइन पढ़ाई, ऑनलाइन क्लासेस लगी हुई हैं बच्चों की। टाइम पे ईमेल डाल देते हैं मिकी अर्थर कि हाँ जी मैं जाग गया हूँ, ये करना है, तो शाम में ब्रेड बन सारा मामला कर लेते हैं। यार क्या अजीब मजाक बना। और दूसरी बात ये हो रही है कि हम जो गेम प्लान नजर आता है ना हमें हर टीम का, हाँ आप इंडिया को ले लें, क्या गेम प्लान है, एक के बाद एक उनका आउट भी होता है तो वो सुकून से चल रहे होते हैं। उनको पता होता है यार हमने क्या इंटरवेल्स में खेलना, क्योंकि अब क्रिकेट ऐसी ही है मॉडर्न, इंटरवेल्स में अपने गोल सेट करने होते हैं। हम इंटरवेल्स में गोल सेट करना दूर की बात है, पूरा मैच एक स्क्रिप्ट पे खेल रहे हैं। अरसलान भी देखें, मिकी को अब यहाँ पे क्या कहेंगे, आपने जो उनको लेके आने वाले हैं, जो उनके पैरों में पड़े या उनको पीछे भागे उनके लिए और इंतजार किया कि मानेगा मानेगा, तो 10 दफा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन साहब ने कह दिया कि मैं उसको लेकर आऊंगा, मैं उसको लेकर आऊंगा। पता नहीं कोई कौन सा कोई मतलब उसको सुरखाब के पर लगे हुए हैं, या जब वो आपको 50% भी अवेलेबिलिटी अपनी नहीं दे रहा तो आप क्यों उसके पीछे जा रहे हैं। और दूसरी एक और चीज भी देखें, आप इंडिया की एग्जांपल दे रहे हैं, बाकी टीमों की, इंग्लैंड की, ये मैं आपको बताऊं, ये जोफ्रा आर्चर जो टीम के साथ नहीं है, उसको सिर्फ रेड बॉल का जो कॉन्ट्रैक्ट है £500,000 का कॉन्ट्रैक्ट है। हम यहाँ पर, मैं अभी देखें मेरी इंटरेक्शन कोचेस के साथ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इन्वॉल्व रहे या जो आगे पीछे हैं, हायर लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान टीम की बात कर रहा हूँ, वहां पे इनके पास बजट नहीं होता कैंप लगाने का। अब बाकी तो बातें दूर की हैं, छोड़े, आप किसी गोरे को लेकर आते हैं, ये सस्ते सस्ते गोरे तो आ जाएंगे, आप कॉम्पिटेंट कोचेस को नहीं ला सकते क्योंकि आपका बजट ही नहीं है, आप इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहते। आप इंडिया की एग्जांपल दे रहे हैं, इंडिया जितनी इन्वेस्टमेंट करता है अपने प्लेयर्स पे, उनको लुक आफ्टर करता है, इसीलिए उनके लोग काउंटीज में नहीं जाते कि उनको पता है कि क्रिकेट बोर्ड उनको लुक आफ्टर कर रहा है फाइनेंशियली, मॉरली भी और वैसे भी। मगर वेयर आप अपने प्लेयरों को देखें, आपके जो टॉप के प्लेयर हैं वो बेचारे दर बदर कभी एक लीग में खेल रहे हैं, कभी दूसरी लीग में खेल रहे हैं। और रीजन यही है ना कि आप वो फाइनेंशियली वो समझते हैं कि उनको जब अभी वो उनका 4-5 साल में जितना पैसा बना लेंगे तो उनको आगे फायदा होगा। वाह, यासिर अरफात साबिक टेस्ट क्रिकेटर, वन ऑफ द बेस्ट फाइंड पाकिस्तान की ऑलराउंडर, और हमारे साथ मौजूद थे। यासिर भाई थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, बेस्ट विशेस आपके लिए, आपकी टीम जाए जीते और हम देखें कि यासिर भाई की टीम अच्छा लड़ता हुआ जीते। थैंक यू सो मच रिजवान भाई, थैंक यू सो मच। और रात में होगी 11 बजे आपसे मुलाकात, रिजल्ट के बाद उम्मीद करेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान कन्विंसिंगली ये मैच जीत जाए।